श्वास के चलने से जीवन चलता है। क्या आपको पता है कि ये श्वास जो वाइटल एनर्जी ब्रह्मांड से हम अपने नासिका छिद्रों से अपने फेफड़ों में डायफ्राम में भरते हैं, जिसके द्वारा ब्लड में मिश्रित होकर के ये प्राणवायु संपूर्ण शरीर की प्रत्येक कोशिका तक, न्यूरॉन्स तक पहुंचती है। इस प्राणवायु में सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है, ऑक्सीजन होती है और इसमें वाइटल एनर्जी होती है। ऑक्सीजन जब ज़्यादा मात्रा में होती है तो उस जगह आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। अगर हम केवल शुद्ध ऑक्सीजन को ही इस वातावरण से ग्रहण करते रहें तो हमारे शरीर में बहुत सारी विकृतियां भी पैदा हो सकती हैं, परंतु नाइट्रोजन उस विकृति को संतुलित करता है। और जो वाइटल एनर्जी हम अपने नासिका छिद्रों से प्राणवायु के रूप में लेते हैं, ये हमें जीवन प्रदान करती है। हम जरा सोच के तो देखें, हमारे मस्तिष्क में, कान में, आँख में जो भी वायु प्रवेश करती है, इसका कहीं पता चलता है? ये सूक्ष्म रूप में स्वतः प्रवेश करती रहती है, निकलती रहती है। अब जब ये प्राणवायु हमारे ब्लड में होकर के हमारे शरीर के ऊतकों तक पहुंचती है, तो यह प्राणवायु वहाँ पर रिएक्ट करके जो भी जमा मल है, उस मल को ऑक्सीजन के सारे ब्लड में सप्लाई करके जितना भी कूड़ा कचरा है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जब हम प्रश्वास छोड़ते हैं, रेचन करते हैं, तब ये बाहर निकल जाती है। इस तरह से ऑक्सीजन अंदर जाती है और वहाँ से सफाई करके संपूर्ण कचरे को, कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से बाहर कर देती है। जब हम तेज समान रूप से गहरी सांस लेते हैं तो ये सांसें हमारे फेफड़ों में, हमारे डायफ्राम में धीमे धीमे जाकर के निक्षिप्त होती हैं और इससे जो वैड बैक्टीरिया है वो नष्ट होते हैं। हमारे रक्त में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है। जब ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ेगा तो शरीर में इसकी गति और तीव्र होगी, शरीर और एक्सेलेंट होगा, एनर्जेटिक होगा। और इसके साथ साथ आंतों में जो जमा मल है वो धीरे धीरे इसी से विसर्जित होने लगता है। न्यूरॉन्स की सक्रियता बढ़ती है और सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ जाती है। जब न्यूरॉन्स की सक्रियता बढ़ेगी तो हमारी सोचने समझने की, हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो और ग्रो करेगी। फेफड़ों में भरी हवा से आत्मविश्वास लौटता है। हमारा जो आत्मविश्वास लोअर लेवल पर होता है वो पुनः लौट करके इन श्वासों की, जब ज़्यादा अधिक श्वास बढ़ती है हमारी फेफड़ों में तो ये वापस आता है। बोन मैरो में नए रक्त का निर्माण होने लगता है। कोशिकाओं की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। जिस तरह शांत पड़े जंगल में तेज हवाओं के झोंके उनको बिल्कुल अस्त व्यस्त करके रख देते हैं, उनके संपूर्ण वातावरण में हलचल पैदा कर देते हैं और सक्रियता बढ़ जाती है। उसी तरह से जब सांसें हमारे श्वास नलिका के द्वारा, नासिका से हम सांस लेते हैं, श्वास नलिका के द्वारा ये हमारे फेफड़ों में, हमारे डायफ्राम में पहुंचती है और ज़्यादा मात्रा में पहुंचती है तो ये हमारे शरीर में भी हलचल पैदा करती है। और इस हलचल से हमारा काम, क्रोध, खान पान, रहन सहन ये बदलने लगता है। ये सब श्वासों का ही बदला हुआ स्वरूप है। श्वासें ही हमारे शरीर के आंतरिक हलचल को बढ़ा देती हैं जंगल की तरह, और बढ़ा करके शरीर में सक्रियता पैदा करती हैं। जिस तरह से योग, ध्यान, प्राणायाम का मूल रहस्य हमारी श्वासें हैं। अगर श्वास न लें तो योग, ध्यान, प्राणायाम ये हमारे लिए निरर्थक साबित होते हैं। सांसों के अनुसार ही हमारी मनोदशा बनती बिगड़ती रहती है। हम कितना आगे बढ़ते हैं, कितना पीछे वापस लौटते हैं, हमारा जीवन स्थिर होता है कि अस्थिर होता है, ये सब सांसों पर निर्भर होता है। जब हम काम वासना के वशीभूत होते हैं तब सांसें तेज तेज चलने लगती हैं। जब हम क्रोध करते हैं तब भी सांसों का प्रवाह एकदम तेजी से बढ़ जाता है और हम अपने शरीर पर नियंत्रण खो बैठते हैं। और यह नियंत्रण खो बैठने से हमारा आंतरिक क्रियाकलाप हैं उसमें अव्यवस्था पैदा हो जाती है, ये अस्त व्यस्त होने लगते हैं। इसलिए जब सांसों की गति समान, गहरी और तेज होगी तो ये जो अस्त व्यस्त आंतरिक क्रियाएं हैं उनमें
एकरूपता आने लगती है, समता आने लगती है और शरीर निश्चित रूप से उचित ढंग से काम करने लगता है, चाहे वो पाचन तंत्र हो, चाहे श्वसन तंत्र हो, चाहे प्रजनन तंत्र हो, चाहे मस्तिष्क तंत्र हो या अंतःप्रवाही रक्त कोश शिराएं हो, हमारे सेल्स हों, न्यूरॉन्स हों, सारा कुछ अपने अपने ढंग से रिएक्ट करने लगते हैं और जीवन को एक उचित प्रभाव प्रदान करते हैं। ये सांसों का कमाल है। योग और प्राणायाम के माध्यम से गहन सांसों के अभ्यास से योगी के चेहरे का तेज और आत्मविश्वास दर्शाता है। ये उसके नियंत्रित सांसों और मन का परिणाम है। तेज बुद्धि, निरोगी जीवन, धैर्य, साहस, विकारों पर काबू करने के लिए प्राणों का अभ्यास करना होगा और ये प्राणों का अभ्यास प्राणायाम से भी संभव है। और ये सांसें जब हमारी संपूर्ण फेफड़ों में, डायफ्राम में भर करके हमारे रक्त में मिश्रित होती हैं तो ये रक्त को भी नया जीवन प्रदान करती हैं, सेल्स को भी नया जीवन प्रदान करती हैं और न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करने के लिए भी पर्याप्त होती हैं। आपने देखा होगा बच्चा अधिक समय तक गुस्सा नहीं रह सकता है, थोड़ी देर में गुस्सा हुआ तो थोड़ी देर में वो खुश हो जाता है। यही बात है कि छोटी सांसें हमारी चिंता और उलझने बढ़ाती हैं और गहरी लंबी सांसें हमें जीवन के नए आयाम में प्रवेश करने के लिए नया मार्ग दिखाती हैं। गहरी लंबी सांसें लेते लेते जब इसका अभ्यास दीर्घ काल तक हो जाता है तो हम पशु पक्षियों की और वनस्पतियों की भाषा भी हमें समझ में आने लगती है, ब्रह्मांड की प्रकृति भी हमें समझ में आने लगती है। धीमी और गहरी सांसें हमारा बोध हमें नए मानवीय आयामों के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ाती हैं। जीवन के उतार चढ़ाव से कोई असर नहीं पड़ता है। सांसों का रोकना बीमारियों का समाप्त करना है, मनचाही स्थिति पाना इनर साइंस का जादू है। हम आंतरिक विज्ञान को अच्छी तरह से, प्राणों के, सांसों के विज्ञान को अच्छी तरह से समझ लें तो ये सारी स्थितियां हमारे अनुकूल होती चली जाती हैं। योगी इसे अच्छी तरह से समझता है, हम भी तो कर सकते हैं। सांसें विचलित होती हैं तो मन विचलित होता है, सांसें शांत होती हैं तो मन शांत होता है। जब हम भोजन करते हैं तो हमारे श्वासों की लंबाई 16 अंगुल होती है। दौड़ते भागते समय हमारे श्वासों की लंबाई 40 से 50 अंगुल होती है और संभोग के समय ये 60 अंगुल तक हो जाती है और क्रोध के समय भी 50 अंगुल श्वासों की लंबाई होती है। अगर हम रीढ़ सीधी करके लंबी और गहरी सांसें लें और नाभि तक भरपूर सांस लें तो सांसों की लंबाई कम हो जाती है। स्वर शास्त्र कहता है कि जब सांसों की लंबाई 1 अंगुल होती है तो हमारे अंदर काम भावना कम हो जाती है। जब 2 अंगुल सांसों की लंबाई होती है तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है और जब 3 अंगुल हमारे सांसों की लंबाई होती है तो लेखन शक्ति का विकास हो जाता है। 4 अंगुल सांसों की लंबाई में वाक सिद्धि होती है, हमें वाणी सिद्ध हो जाती है। 5 अंगुल में दूरदृष्टि प्राप्त होती है और 6 अंगुल में तीव्र वेग गति हमें प्राप्त हो जाती है। 8 अंगुल में 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जैसे महावीर हनुमान जी को प्राप्त थीं। बाहर निकलने वाली श्वासें 12 अंगुल होने से इच्छा मृत्यु स्थिति हमें प्राप्त हो जाती है, जैसे महाभारत के भीष्म पितामह की थी। रात्रि में इड़ा नाड़ी और दिन में पिंगला नाड़ी को रोकने से सच्चा योगी श्वास को समझने से शरीर, प्रकृति, ब्रह्मांड के रहस्य समझने लगता है। श्वास को धीमा करने से क्रोध, काम कभी नहीं सताता है। श्वासों की गहराई और गति से विचार, भाषण को बदला जा सकता है, अर्थात हम अपने दैनिक कार्य व्यवहार को भी एक नया आयाम दे सकते हैं। जब हमारे श्वासों की गति समान, गहरी और लंबी स्वतः स्फूर्त गति से चलने लगती है तो हमारे समस्त चक्र धीरे धीरे जागृत होकर के अपने कार्य में संलग्न हो जाते हैं। हमारे अंदर बुद्धि प्रखरता की ओर बढ़ने लगती है, हमारी छठी इंद्रिय जागृत हो जाती है, जिससे भविष्य दर्शन के भी हमारे अंदर क्षमता विकसित होने लगती है। मन को नियंत्रण करने के लिए सांसों पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। कुत्ता, बिल्ली, गिद्ध, बंदर प्रकृति के सूक्ष्म रहस्यों को सांसों के माध्यम से ही हम पकड़ सकते हैं। जितनी ज्यादा सांसों की गहराई बढ़ती चली जाएगी, सांसें स्वस्फूर्त गति से गति करने लगेंगी, हम योग की उस विधा में पहुंच जाएंगे
जहाँ पर श्वास स्वतः चलने लगती है, हमको न लेने की न छोड़ने की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ श्वासों की गहराई स्वतः बढ़ती चली जाती है। उस स्थिति में हम प्रकृति के रहस्यों को भी धीरे धीरे समझने लगते हैं। ये सांसों को कम करने से ही संभव है। जिसकी श्वास जितनी लंबी और धीमी होती है वह उतना ही दीर्घजीवी होता है। श्वास नाभि तक चलनी चाहिए। नाद ब्रह्म, जिसको ब्रह्मांडी ध्वनि भी कहा जाता है, ज्ञान की भाषा में ला वाइब्रेशंस भी कहते हैं। सुनने की क्षमता, अंतर इंद्रिय या अतीन्द्रिय क्षमता में भी इससे वृद्धि होती है। सांसों का सीने से नहीं, पेट से। श्वास लेने से पेट धीरे धीरे बाहर निकलता है, नाभि बाहर की ओर आती है, और जब श्वास छोड़ते हैं तो नाभि अंदर की ओर जाती है। ये प्रक्रिया जब बार बार चलती है, नाभि चक्र बार बार अंदर जाता है, बाहर आता है, तो ये जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी में हमारी का स्पर्श होता है तो इससे सुषुम्ना जागृत हो जाती है। जब सुषुम्ना जागृत हो जाएगी तो प्राण का प्रवाह सुषुम्ना में स्वतः होने लगता है। इसलिए श्वासों को सीने से नहीं, पेट से लेना चाहिए। तो बार बार फूले और पिचके, ये क्रिया जब स्वाभाविक रूप से चलने लगे तो हमें नाद श्रवण की क्षमता भी प्राप्त होने लगती है। कार्बन के अधिक समय तक हमारे शरीर में, हमारी कोशिकाओं में जमा रहने से बीमारियां पैदा होती हैं, और कोशिकीय गंदगी की सफाई गहरी और लंबी सांसों से ही संभव है। इसलिए मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, आप भी गहरी, लंबी और समान रूप से सांस लेने का प्रयास करें। जब आप इसको दीर्घ काल तक करेंगे तो सांसों की गति स्वतः स्फूर्त गति से आपके जाने अनजाने में स्वतः चलने लगती है। आज योग, प्राणायाम और सांसों के लेने की बहुत सारी विधियां हमारे विश्लेषकों ने, हमारे योग जिज्ञासुओं ने और योग गुरुओं ने विकसित कर रखी हैं। आप चाहे जैन धर्म की सांस लेने की प्रथा अपनाएं, चाहे बुद्ध की अपनाइए, सनातन योग पद्धति को अपनाएं, पद्धति कोई भी हो, आप इसका रीढ़ सीधी करके आपका शरीर एकदम समान स्थिर रूप से, सीने तने हुए, कंधे खुले हुए और हमारा मस्तिष्क ऊपर, इस स्थिति में एक आसन पर अभ्यास करने का प्रयास करें, और धीमे धीमे अपने इस अभ्यास की अवधि को बढ़ाते रहें। जैसे जैसे प्राणों की श्वास की गति का अभ्यास आपका बढ़ता जाएगा, आपकी श्वास सिद्ध होती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि ये श्वासें स्वतः स्फूर्त गति से चलने लगेंगी। सोते जगते, उठते बैठते, कोई भी क्रिया, कार्यकलाप, कार्य व्यवहार आप जगत में कर रहे हैं, फिर भी आपकी श्वासें समान रूप से रहेंगी। आप एक स्वतः स्फूर्त योगी के रूप में विकसित होते चले जाएंगे, और जीवन का जो सच्चा उद्देश्य है उसको प्राप्त करने में भी आप सफल रहेंगे। भौतिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में दोनों सफलताएं आपके दोनों हाथों में, दोनों हाथों के लड्डू की तरह। जैसे आपने गणेश को दोनों हाथों में लड्डू लिए हुए देखा होगा, तो इसका मतलब होता है कि हम अंदर और बाहर दोनों तरह से संपन्न में अमृतत्व का वरदान स्वतः इन सांसों के प्राणायाम के अभ्यास से मिल जाता है। तो आप भी इसको करें। अगर हमारा ये वीडियो बातें पसंद आई हों तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। जीवन के साथ योग चैनल में आज इतना ही। राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन।